हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम फिफ्थ स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 के आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चंस की आंसर की बना दी है। उसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, जो कि है इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 26 से 30 तक एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। टाइम बचाने के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दूं। यहां पे 3 वर्ड्स दिए जाएंगे या कोई भी 3 चीजें रहेंगी, उनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको एक और टर्म में निकालना है, फोर्थ टर्म में, जो कि हमारा आंसर होगा। तो देखिए जो 3 वर्ड यहां पे दिए हुए हैं, स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड, क्या रिलेशन है इनके बीच में कॉमन? ये तीनों भी है नेचुरल डिजास्टर्स। और ऑप्शंस में नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? फेमाइन। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। फेमाइन का माने होते हैं कम बारिश पड़ना, उसको कहते हैं फेमाइन। क्वेश्चन 27, पॉटर, कारपेंटर, डॉक्टर, ये क्या है? तीनों भी प्रोफेशंस हैं। ऑप्शन में कौन सा प्रोफेशन है? टेलर। ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहां पे देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9, 5 और ये 31 का क्या रिलेशन है पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे ये क्या किया गया है, 9 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, 9 5 जा 45। फिर उसके बाद 9 और 5 को ऐड किया गया है, 9 + 5, यह आ गया 14। अब ये 45 में से 14 को माइनस किया गया तो कितना आ जाता है? 31। ये 31 यहां पे आ गया है। तो देखते हैं सेकंड में भी उसी तरह से किया गया है या नहीं। 7 × 4 28, 7 + 4 11, 28 में से 11 गए, माइनस हो गए तो बच जाता है 17। करेक्ट है। उसी तरह से ये थर्ड में भी किया गया है। तो फोर्थ जो टर्म होगी, यानी ऑप्शंस में से हमको ढूंढना है जिसमें ये सेम चीज या सेम फॉर्मूला अप्लाई होता हो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 में 3 ऐड करें, फिर जो दोनों आंसर्स आते हैं उनको माइनस करें और जो आंसर आएगा वो ये होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड टर्म का। फोर्थ टर्म हमको ऑप्शंस में से ढूंढना है, तो ऑप्शन में से मैंने ढूंढ लिया है, वो है ये 7 × 5 और फिर 7 + 5। 7 × 5 कितना हो जाता है? 35। 7 + 5 12, 35 - 12 वो हो जाता है 23। तो ये बराबर यहाँ पे मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो यहां क्या किया गया है, देखिए 18 और 42 में क्या रिलेशन है? 6 3 = 18 और 6 7 = 42। उसी तरह से 9 3 = 27, 9 7 = 63। ये 12 3 = 36, 12 7 = 84। तो ये समझ रहे हैं आपको, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमको मिल रहे हैं आंसर्स। अब उसी तरह से जो अगला नंबर होगा वो इसी फॉर्मूले पे पूरा उतरना चाहिए, और वो है ये वाला। देखिए किस तरह से, 17 × 3 51, 51 और 17 × 7 ये हो गया 119। आप पॉज करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे देखिए 3 फिगर्स में क्या किया जा रहा है। ये फर्स्ट फिगर में ये देखिए एस यहाँ है, और यहाँ पे जो सेकेंड इमेज आई हुई है इसको बस ये इस तरह से उलट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इमेज आई हुई है, इस इमेज को भी सेम तरीके से पलटा गया है, उलट दिया गया है। उलट देने के बाद ये आ गया यहाँ पे ऊपर, ये ऊपर आ जाता है, और ये जो साइड है ये यहाँ पे नीचे आएगी, ये जो है ये यहाँ पे नीचे आएगी। थर्ड में भी उसी तरह से किया गया, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि एच तो सेम होता है। अब फोर्थ में भी ऐसी ही इमेज हमको ढूंढनी है। तो देखिए इसको अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो ये आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इस इमेज में ये यहाँ नीचे आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको उल्टा करने के बाद ये जो कर्व है ये ऊपर जाना चाहिए, इस इमेज में नहीं गया है, तो ये भी आंसर नहीं है।
अब इसको जब उल्टा किया जाएगा तो ये जो डंडी है ये ऊपर इस साइड जानी चाहिए और ये इस साइड नीचे आनी चाहिए। ये आ गया बराबर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 31, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ, ये जो एडिशन ये सब नंबर्स दिए हुए हैं ये हमको काउंट करना है और उसके बाद फिर ये आंसर हमको निकालना है। तो देखिए किस तरह से ये किया गया है, बहुत ही सिंपल है। 3 को मैट्रिक्स का आंसर कहा जाएगा इसको। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो कितना होता है, वो होता है 6। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 और 5 का रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा। 2 और 5 का रिलेशन किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही ये भी सिंपल बात है। सॉरी, ये 4 और 5 का निकालना पड़ेगा। 3 और 2 का तो हो गया, 4 और 5 का। 3 2 जा 6, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं 3 2 जा 6, यहां पे आ गया। फिर एक बार लिख देता हूं 3 2 जा 6। अब इसके बाद ये 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब इन दोनों को किया गया है एडिशन, तो आंसर आ रहा है 26। ये आ गया 26। अब यहां पे सेम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। उसी तरह से 3 को 7 से करेंगे 21 और इन दोनों को करेंगे ऐड तो आंसर आएगा 23। ये आ गया यहाँ पे। अब ये सेम है 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, 35 और 12 ये हो गया 47। अब यहाँ पे सेम करना है 2 5 जा 10, 7 6 जा 42, 10 प्लस 42 52। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट ए और बी, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सौरभ इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज 3 ईयर्स यंगर देन सीमा। सौरभ इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज 3 ईयर्स यंगर देन सीमा, यानी सीमा कितनी रहेगी 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। स्टेटमेंट बी, शरायु इज यंगर देन शरद। शरायु ये क्या है, यंगर देन शरद, शरद से छोटी है, शरद से छोटी है। हर एज इज 21, यानी शरायु की जो एज है वो है 21। तो शरद की कितनी होगी 21 से ज्यादा होगी। ओके, यहां पे प्लस लगा देता हूं। तो अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट ए एंड बी फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। शरायु इज यंगर देन सौरभ बाय 4 ईयर्स। शरायु ये सौरभ से छोटी है, यंगर है। नो, ये तो बड़ी है, 21 ईयर्स है। शरद इज यंगर देन सीमा। शरद 21 प्लस है और सीमा 20 है, तो शरद भी यंगर नहीं है। सीमा इज 14 ईयर्स ओल्ड। नो, सीमा तो 20 ईयर्स है, ये भी रॉन्ग है। सौरभ इज यंगेस्ट इन ऑल ऑफ देम। सौरभ सबसे छोटा है, ये 21 प्लस 20 20 17। यस, सौरभ सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 33, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ काउ इज इक्वल टू 274, कैट का भी एक नंबर दिया गया है, वेट का एक नंबर दिया गया है, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल यू राइट गोट। द ऑर्डर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स मे नॉट बी 1 to 1। तो यानी कि सी के लिए 2, ओ के लिए 7 ऐसा नहीं रहेगा, आगे पीछे रह सकता है। तो देखिए कैसे निकालना है इसको। कॉमन लेटर्स पहले हम ढूंढेंगे। COW और CAT में कॉमन लेटर कौन सा है, C है। और फिर कॉमन नंबर ढूंढेंगे। 274 और 684 में कॉमन नंबर कौन सा है, 4 है, तो C के लिए 4 मिल गया। उसी तरह से देखिए कैट और वेट, इसमें कौन सा कॉमन लेटर है, T है। और कॉमन नंबर कौन सा है, नंबर है 684 825 में 8, तो T के लिए आ गया 8। उसी तरह से काव और वेट में जो कॉमन लेटर है वो है W, और कॉमन नंबर 274 825, तो वो आ गया 2। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब गोट के लिए क्या आएगा, गोट के लिए यहां पे कोई नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इन्होंने सही नहीं दिया है, यहां पे कोट आना चाहिए क्वेश्चंस में। कोट के हिसाब से आंसर निकाला जा सकता है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में ले, ये एग्जाम
होते ही इमीडिएटली हम वीडियो बना रहे हैं, आंसर्स बना रहे हैं, तो हो सकता है इसमें एक दो मिस्टेक हो जाए और बाद में जब आंसर की आए तो हो सकता है हमारा आंसर रॉन्ग हो जाए, या फिर कभी कभार बोर्ड के क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को कैंसिल भी किया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये COAT आना चाहिए, और COAT के हिसाब से आंसर देखिए क्या आएगा। C के लिए हमने निकाला है 4, O के लिए कुछ नहीं निकाला है, A के लिए भी हमने कुछ नहीं निकाला है अभी तक, T के लिए निकाला है 8। तो 4 और 8 कहाँ लिखा है, ये है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। और आगे A भी निकाला जा सकता है, जैसा कि कैट में C के लिए 4 है, T के लिए 8 है, ये 4 और 8 चला गया है, तो A के लिए आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए A के लिए आएगा 6, ये ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 34, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा पहचानना है, लेकिन उससे पहले ये जो फिगर्स दिए हुए हैं उसमें क्या रिलेशन है वो हमको पहचानना पड़ेगा, तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये सारे नंबर्स की एडिशन की गई है। 8 2 5 कितना हो गया एडिशन, 15। ठीक है, 15 में से इन्होंने क्या किया है, 9 माइनस किए हैं। 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाते हैं, 6। फिर 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिया गया है 36। अब उसी तरह से 8 5 6 की जो एडिशन होगी वो कितनी होगी, 19। फिर 19 में से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाता है 10। ये 10 का स्क्वायर 100 यहाँ पे आ गया। उसी तरह से 4 7 3, तो ये कितना होता है 14। 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो बच जाता है 5, और ये 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। उल्टा जाएंगे, 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 7। ठीक है, 7 + 9 करना पड़ेगा, अभी उल्टा जा रहे तो बन जाता है 14। ठीक है, 14 बन जाता है ना, सॉरी 7 + 9 16 बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 9 और 2 हो गए 11, 16 - 11 आंसर आता है 5। तो 5 है ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन 35, ऑब्जर्व द टेबल ऑफ अल्फाबेट्स एंड साइंस एंड फाइंड द वर्ड अपोजिट टू गुड। गुड का अपोजिट पहले आपको पता होना चाहिए, वो है बैड। तो बैड में बी के लिए ये देखिए क्या है, स्क्वायर, ए के लिए ये ट्राइंगल, और डी के लिए ये एडिशन। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। यह आंसर बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन 36, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। क्वाड्रिलेटरल पहचानना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमको ढूंढना है। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, और इन सब की अब करेंगे एडिशन। 1 2 3, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आता है, 4 3 7 9 10, ये आ गया 10। इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए नंबर ऑफ रोज देखना है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल्स वाले 1, ये 2, ये भी एक रो है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुई है, इसलिए इसको काउंट अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 और 2 रोज हो जा रहे, इनको दोनों को कीजिए ऐड, तो ये हो जाता है 3, हो गया 10 3। अब ये 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 30। तो 30 इसमें क्वाड्रिलेटरल से, लेकिन ये एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो 1, ये एक 2, ये एक 3, ये 3 को उसमें ऐड करना पड़ेगा तो बन जाएगा 33। ये है ऑप्शन नंबर 3 में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, व्हेन फिगर इज फोल्डेड ऑन लाइंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। कौन सा नहीं बनेगा, इसको देखिए फोल्ड करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, फिर 1 जाएगा पीछे, तो क्या होगा, 3 के साइड में आएगा 2 और 1 जाएगा 3 के अपोजिट में। तो यहां देखिए 1 की साइड में 2, ये 1 की साइड में 2 आ गया, 1 की साइड में 5, ये जब 1 इधर 3 के अपोजिट जाएगा और ये 5 नीचे फोल्ड हो जाएगा तो ये 1 की साइड में आएगा, तो ये करेक्ट है। 1 की साइड में 3, ये 1 की साइड में 3 नहीं है, 1 के अपोजिट में 3 है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। 38 क्वेश्चन इन द गिवन सीरीज, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए क्या किया जा रहा है,
जो फिगर्स दिए हुए हैं वो फिगर्स चेंज हो रहे हैं आगे जाकर। वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं? तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर आया है वो यहाँ पे आ गया नंबर 4 पे। ये फर्स्ट यहाँ आ गया, सेकंड पे ही रह गया, ये थर्ड यहाँ आ गया और ये फोर्थ यहाँ आ गया। ठीक है, 1 गया 4 पे, 1 जाएगा 4 पे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 1 जाएगा 4 पे, 2 पे रहेगा, 3 आएगा 1 पे और 4 जाएगा 3 पे। तो अब यहाँ का जो 1 है वो 4 पे जाना चाहिए। यस, बिल्कुल गया हुआ है। और यहाँ का जो 2 है वो 2 पे रहना चाहिए। यस, रहा है। यहाँ का जो 3 है वो 1 पे जाना चाहिए। यस, आ गया है। ओके, इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है। अब देखिए आगे, सॉरी, यहाँ का जो 3 है वो कहाँ आना चाहिए? 1 पे आना चाहिए। बस आ गया है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। और यहाँ का जो 4 है वो 3 पे आना चाहिए, वो भी आ गया है। अब देखिए, जो फर्स्ट नंबर है वो 4th पे जाना चाहिए। ये जो ओवल शेप है, ये ऑप्शन में नंबर 4 कहाँ पर है? वो यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसी तरह से ये सेकंड पे ही रहना चाहिए, यानी ये जो है ये नंबर 2 पे ही रहना चाहिए। यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नए वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो वेट कीजिए, ज़रूर आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।